उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के सेशन में हमने लिया है उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख वाद्य यंत्रों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इनमें से सबसे पहले वाद्य यंत्र की बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो होता है घन वाद्य यंत्र, यानी कि जो वाद्य धातु निर्मित होते हैं एवं आघात करके बजाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। अब देखिए शब्दों से इसकी पहचान की जा सकती है। तो घन यानी कि ये होता है धातु निर्मित होते हैं यानी दोनों ही, और आघात करके इनको बजाया जाता है यानी कि इसको हाथों से बजाया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं उस जैसे घंटी है, देखो घंटी को कैसे बजाया जाता है, हाथ से। थाली, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चिमटा। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, हमारे घनवाद के, थाली और चिमटा। अब देखो ये सभी जो भी ये वाद हैं ये सभी धातु निर्मित हैं और इनको आघात यानी जोड़ दे के इनको बजाया जाता है। वीणाई, अब देखिए ये वीणाई, ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये क्या है, वीणाई है। और मजीरा, ये मजीरा है। अब देखो इनको दोनों हाथ से पकड़ने पे आपस में इनको रगड़ना पड़ेगा और तब जाके इसका साउंड आएगा। नेक्स्ट है घुंघरू। देखो घुंघरू, घुंघरू तो आपने देखा ही होगा। पंसेरी और झांझ, ये क्या है, ये है झांझ, ये क्या है, झांझ। फिर आगे आता है इसमें करतान, खंजरी और घाना। तो ये सभी जो वाद हैं ये घनवाद है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें आता है सुशीरवाद। अब देखिए सुशीरवाद का अर्थ होता है सुराख, इसलिए सुराख वाले वादों को सुशीरवाद कहा जाता है। इस प्रकार के जो वाद होते हैं उसको फूंक कर बजाया जाता है, यानी फूंक यानी आपके मुख से जो फूंक निकलती है उससे फूंक कर बजाया जाता है। और इस प्रकार के वादों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए शहनाई को सुशीरवादों का शाह कहा जाता है। तो शहनाई को सुशीरवादों को क्या कहा जाता है, शाह कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मुरली। तो ये हमारा क्या है, मुरली। अब देखिए इसमें मुरली में क्या होता है, सुराख होता है, तो ये हमारे क्या है, सुशीरवाद यंत्र है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मुरली सभी ने देखी होगी, बांसुरी। मशकबीन, ठीक है, मशकबीन में क्या है, सुराख है, तो ये क्या है, मशकबीन। ये हमारा है रणशिंगा। तो इनमें सभी में क्या होता है, सुराख। शंख, शंख आपने सभी ने देखा होगा, शादी विवाह के अवसर पर इसको बजाया जाता है। नागफणी, नागफणी भी एक ये रणशिंगा के आकार की होती है, उसमें ये नाग के तरह उसका आकार होता है। भौंकर, नेक्स्ट है हमारा भौंकर। फिर तुरही। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये किसके, हमारे सुशीर वाद यंत्र के। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 अवनद वाद। तो इसको क्या बोलते हैं, अवनद। अवनद वाद जो होता है ताल वाद्य यंत्र है, यानी कि इसको हाथों से चोट देकर बजाया जाता है, इसको हाथों से चोट देकर बजाया जाता है। इन उपकरण को बनाने के लिए जानवर की खाल को धातु, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बैरल या फ्रेम में फैलाया जाता है। देखो सबसे पहले इसको बजाने के लिए हमें हाथों से चोट देकर इसको बजाना होता है, और इसका जो ये बनावट होती है, जानवर की खाल, धातु, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बैरल या फ्रेम में इसको बनाया जाता है। अब सबसे पहले देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अवनद वाद कौन कौन से हैं, जैसे ढोलक है, ये ढोलक है जो इसको भी हाथ से पीट कर बजाया जाता है। नगाड़ा, नगाड़ा आपने देखा होगा। डमरू, ये भी हमारा क्या है, अवनद वाद है। हुड़का, अब ये देखिए ये क्या है, हुड़का। उत्तराखंड में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हुड़का। तो हुड़का कौन सा वाद है, अवनद वाद। दमऊ, ये कौन सा है हमारा, देखो ये जो हमारा ये वाला, ये क्या है, दमऊ। फिर नेक्स्ट आता है डोर ऑपरेटर, ढोलकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं तारवाद, नंबर 4। देखिए जिनसे तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम कहा कहते हैं तारवाद या फिर तादवाद। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है वीणा।
तो वीणा ये है, देखो इसमें इन सभी वाद्यों में क्या होता है, एक वायर होती है, एक वायर होती है, दो वायर होती है इसमें, तो इसलिए इनको बोलते हैं तारवाद। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इक तारा। ये इसके नाम से ही पहचान हो रही है इक तारा, यानी कि इसमें कितने तार होते हैं, एक तार होते हैं इसमें। नेक्स्ट और बढ़ते हैं, एक दो तारा, इसमें कितने तार होते हैं, दो तार। शारंगी, या आपने सुना ही होगा शारंगी, गोपीय यंत्र, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी हमारे हैं। ये शारंगी वॉयलिन होती है जो हमारी इस टाइप की होती है भी, तो ये सभी किसके उदाहरण है, हमारे तार वाद्य के। तो यदि उत्तराखंड दृष्टि का आपको सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही उत्तराखंड की संस्कृति के आधार पर, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।